अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया जनाब। आज का जो स्पेशल शो है आपको पता है ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से है। चाहे हम आवाम के हवाले से बात करें कि आवाम को क्या मसला है, या जो ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं, या जो रोडों पे आप देखते हैं जितने भी पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उनका जो जितने भी वो उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं, उनको क्या मसाइल का सामना है। ज़ाहिर है दोनों तरफ मसले तो हैं, बात सिर्फ इतनी है कि हमें आज दोनों मसाइल को हर तरीके से ज़ाहिर अपनी डिस्कशन में और डिबेट में लेकर इसलिए आना है ताकि हमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट हक़ाइक़ का पता चले कि एक्चुअली जो इश्यूज़ हैं वो हैं क्या। आज का सवाल भी ख़वातीनो हज़रात पूरे पाकिस्तान के लिए है एक बार फिर कि ट्रैफिक के हवाले से सबसे बड़ा मसला आपको क्या पेश आया, ताकि हमें पता चले इंडिविजुअली लोगों ने किस हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। हमें BKS लिखिए, आप स्पेस दीजिए, भेज दीजिए अपना जवाब 2791 पर। साथ में आपने अपने नाम तो आप लिखते हैं, शहर भी आप लिखते हैं, लेकिन आपने ये भी बताना है कौन से इलाके में, ताकि हमें ये पता चल सके। ख़ास कर मैं कराची में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज कुछ कल रात से एक अजब रुख इख्तियार किया है हमारी बिजली ने, तो हमें ये भी बताइएगा ताकि हमें पता चले कि ये मसला कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। बाखबर सवेरा के ज़रिए हमारे साथ रहेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो ट्रैफिक के हवाले से है। कुछ देर बाद हमारे मेहमान हजरात हमारे साथ होंगे। हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से ट्रैफिक में भी इजाफा हो रहा है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक स्कूल की वजह से ट्रैफिक, उसके बाद 8:30 से 10:30 तक ऑफिस जाने वालों का रश। अभी ये रश खत्म ही नहीं होता कि 10:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है दुकानदारों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला। ये सिलसिला खुदा खुदा करके 1 बजे खत्म होता है, तो इसके बाद स्कूल कॉलेज की छुट्टी और दफातर में लंच टाइम। चलें जी, ये कड़वा घूंट भी 3 बजे तक हलक से उतर ही जाता है। अभी सुख का सांस लिए 15 मिनट भी नहीं गुजरते कि ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। लो जी, ये तो गाड़ियों का ठाठे मारता समंदर शहर की सड़कों पर है। अब ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। यूं तो साबका सिटी गवर्नमेंट ने कराची शहर में कई ब्रिज और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए हैं। इससे हम लोगों को आसानी तो हुई है, मगर अब भी कुछ वैसे ही काम करने की जरूरत मौजूद है। जहां तक सवाल है ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का, तो ये बेचारे जगह जगह खड़े दिखाई देते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने तौर पर मसरूफ़े अमल भी। अब कुछ कसूर हमारा भी है। अगर हमें जल्दी है तो हम सिग्नल को सोमनाथ का मंदिर समझकर तोड़ देते हैं, तो कहीं हमारी मोटरसाइकिल मोहम्मद बिन कासिम का घोड़ा बन जाती है और बेरहम सिग्नल को कुचलती, इस दुनिया के रस्म रिवाज को बालाए ताक रखती गुजर जाती है। दूसरी तरफ इनका पसंदीदा काम होता है रिक्शा, टैक्सी और बस वालों को रोकना और कुछ खट्टा मीठा मुनासिब करना। भाई गर्मी में खड़े होते हैं तो कुछ मशरूबात के लिए अलाउंस भी जमा करना होते हैं। वैसे 3-1 चालान के बाद तो ये सिर्फ अलाउंस ही जमा करने के लिए सिग्नल की जीनत होते हैं। ज्यादातर ट्रैफिक आवाम की जल्दबाजी की वजह से जैम होता है, और इससे भी ज्यादा VIP मूवमेंट की वजह से बाज़ औक़ात तो इजराइल भी ट्रैफिक की गहमा गहमी में अपना काम कर जाते हैं। अगर शहर में लोगों की सड़क पर गुजारी गई जिंदगी की औसत लगाई जाए तो रोजाना एक शख्स 24 घंटे में से 8 घंटे सड़क पर गुजारता है। इस तरह सड़क पर वक्त गुजारना भी एक 9 to 5 जॉब बन गया है। जरूरत इस अम्र की है कि हुक्काम बाला को बढ़ते हुए ट्रैफिक की रोकथाम के लिए कुछ इक़दामात करना होंगे, ताकि अवाम सड़क पर मिलने वाली कोफ्त से बच जाए और लेट होने से भी। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज का सवाल ये है कि ट्रैफिक के हवाले से आम आवाम यानी कि आप लोगों ने क्या मसाइल का सामना किया है। जनाब हमें BKS लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 2791 पर, और हमें इंतज़ार है आपके मैसेजेस का। कॉल कर सकते हैं आप हमें 0213256370 पर। थैंक यू आप सब लोगों का, मुस्तफ़ा आपका। आप तो हमेशा जब बुलाते हैं आप ज़रूर आते हैं, और इट इज़ अगेन अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके आने का। आप प्रेसिडेंट हैं कराची ट्रांसपोर्ट के और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। अच्छा अच्छा, इसके ये तखल्लुस है या पूरा नाम है? अच्छा अच्छा।
अच्छा अच्छा, चलें, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं अभी बात करी थी अली रज़ा साहब से कि मैंने कहा जी ट्रेनिंग जो दिखाते हैं आपको पता है ज़ाहिर है, और ख़ास कर मुस्तफ़ा आज जो आए हैं उसी मसले को ज़्यादा ज़ोर देने के लिए आए हैं कि हमें जितना प्रॉब्लम होता है चाहे कुछ भी हो, ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अब बहुत ज़्यादा उठने लगे हैं। इसमें मैंने ट्रेनिंग में पूछा, मैंने कहा जिन्होंने कहा कि आवाम की तरफ से भी होता है। अब देखें बदतमीज़ी पहले कौन करता है ये मैं जज करूँ, लेकिन मैं तो जज कर नहीं सकती हूँ कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई डोंट हैव द प्लेस। अब हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0213256370 पर। जनाब अली आप कुछ कह रहे थे जी। जी मैं बात यही कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ट्रैफिक पुलिस बहुत मासूम है, मैं उसका फेवर नहीं कर रहा है 100% यहाँ पे। लेकिन मैंने जो जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि ताली दोनों हाथ से बचती है, बिल्कुल वो कभी गलती आवाम की होती है, कभी गलती ट्रैफिक पुलिस की होती है, हो जाता है इस तरह। लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक पुलिस की कोई गलती है, कोई बदतमीज़ी है, कोई और शिकायत है, तो हमारी हॉटलाइन है रहनुमा 915 डायल करें और आप उस पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उस पर शिकायत आती हैं, वो जोनल एसपीज़ को जाती हैं और आखिर में जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट होता है वो स्कॉलर को भी बताया जाता है। राइट मुस्तफ़ा, आप इस वक्त हमारे साथ हैं और आप बताइए कि जो हमारा एक्चुअली अवाम की ज़्यादा गलती इधर नज़र आती है और क्या मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना है अवाम को ट्रैफिक के हवाले से? मेरा ये ख्याल है कि जब आप थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरा ये ख्याल है कि जब आप मसाइल की बात कर रही हैं और आप अपने व्यूअर्स को और पाकिस्तान के लोगों को हम ये जानना चाह रहे हैं कि मसाइल क्या और डेफिनेटली इसके हल की बात हो, तो सिर्फ आवाम पे या ट्रैफिक पुलिस पे बात करके आप ज़िम्मेदारी फ़िक्स नहीं कर पाएंगी या इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। ओवरऑल एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ माशरा, हम शायद जो है वो एज अ माशरा ही बिगड़ते चले जा रहे हैं, एज अ सोसाइटी ही हम बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इसी सोसाइटी में पुलिस भी इसी सोसाइटी की है, आवाम भी इसी सोसाइटी की है, ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग भी इसी सोसाइटी के हैं। तो ओवरऑल तो हमारा पूरा माशरा ही जो है वो माजरत के साथ जो सिविलाइज्ड मैनर हैं वो तो बहुत दूर छोड़ दिए हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। और हम एज अ माशरा ही जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस का, ना जो है वो आवाम का, ना जो है वो ट्रांसपोर्ट का। हमें एज अ सोसाइटी होल देखना चाहिए ना। अब सोसाइटी तो जो है वो कहीं पे भी जो है वो ऐसी हो सकती है, बट एज अ नेशन, एज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम इसके सद्देबाब के लिए कर क्या रहे हैं? सिस्टम क्या है आपके मुल्क का? सिस्टम हमारे यहाँ जो है ना वो ये सब चीज़ें रूम क्रिएट करता है। फर्ज करें कि अगर आवाम बदतमीजी कर रही है तो भाई उस आवाम का क्या हो रहा है? अगर ट्रैफिक पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा है, तो भाई कोई मुल्क का कोई सिस्टम है जो कि गलत काम करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाए, कोई सज़ा हो, कुछ? क्यों लोग जो है वो कर जाते हैं और उसका कोई कुछ पूछने वाला नहीं है? ये इसके ऊपर जो है ये कैनवस ये है एक्चुअली बैकग्राउंड। और उसमें मैं समझता हूँ ये तो हो गई प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को इस तरह से देखता हूँ। और उसमें और डेफिनेटली जब मैं नाज़िम था तो हमने बहुत डिबेट की इसके ऊपर, कहने वाली थी और इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में हर जगह है कि देखिए आप ट्रैफिक पुलिस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चला रहे हैं। राइट नाउ सड़कें आप सिटी गवर्नमेंट बनाती है, इस पर ट्रैफिक हम सिटी गवर्नमेंट से लगवाते, ट्रैफिक सिग्नल हमसे लगवाते हैं, फुटपाथ हमसे बनाते हैं, चीज़ हमसे कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अरबों रुपए की बनी हुई सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस है उसके सिपाही को भी जो है वो आप कुछ नहीं कह सकते, वो आपके अंडर में नहीं है। बहुत पहले से प्रपोजल चल रहा है कम्युनिटी वार्डन्स का ना, कि कम्युनिटी वार्डन्स ये बनाए जाएं, अफसरान हायर किए जाएं और हर कोई ऑफिसर हो जिस तरह से, और इसको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत दिया जाए ताकि इंजीनियरिंग ऑफ द सिटी ऑफ द रोड इंजीनियरिंग और रोड ट्रैफिकिंग जो है वो एक ही जगह हो।